हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अभी तक हमने एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद साथ में अब हम लेकर आए हैं दूसरी प्रश्नावली यानी कि 1.2 का क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन ये इस वीडियो में बताए जाएंगे वह पूरे के पूरे एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 9th में हिंदी मीडियम में चलाई जाती है उसी का सारा हम सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। क्लास 9th में जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ उन बच्चों को आप लोग जोड़ें। साथ में जितनी भी लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के संग तो शेयर करें, क्योंकि यहाँ जहाँ तक कहा जाए एनसीईआरटी पूरे भारत में चलती है, तो इसके लिए कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो एनसीईआरटी को ना चलाता होगा। इसलिए जितने भी हमारे स्टूडेंट या भाई बंधु हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को भविष्य में एनसीईआरटी से जुड़ी जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सवाल नंबर 1 से लेते हैं और सवाल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है उस पर ज़रा गौर करते हैं। देखिए क्या लिख के आ रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है आइए समझते हैं। पहला प्रश्न में बताया जा रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसका जवाब आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो हमारा पहला जो लेक्चर हमने संख्या पद्धति का लिया था उसे ज़रूर देखें। वह वीडियो परिचय वीडियो है संख्या पद्धति को लेकर, तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो हमारा सवाल है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या को समझने के लिए आप लोगों को यह समझना होगा कि वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय। दूसरा होता है अपरिमेय। दूसरा क्या होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब कि पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। देखिए जब परिमेय और अपरिमेय को कौन जोड़ रहा है, वास्तविक संख्या। क्या जोड़ रहा है, वास्तविक संख्या। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि जब वास्तविक संख्याओं के दो खंड होते हैं, पहला खंड हो गया परिमेय संख्या, दूसरा खंड हो गया अपरिमेय संख्या। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों हो जाएगा, स्वयं ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जवाब सत्य क्यों हो जाएगा, वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय संख्या आ रही है। वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आ रही है, तो इसका जवाब हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट पे m के रूप का होता है जहां रूट एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए इसका जवाब हो जाएगा असत्य। इसका जवाब हो जाएगा असत्य। अब असत्य क्यों होगा आइए समझते हैं। इसका जवाब असत्य इसलिए होगा क्योंकि देखिए संख्या रेखा में √2 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। इनके बहुत सी संख्याएं होती हैं और संख्या होने के कारण हम यह नहीं बता सकते हैं कि √m के पास m क्या लिखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होगा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि √m के रूप में होगा, मतलब कि संख्या रेखा पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं होंगी। क्योंकि अगर देखा जाए 1 संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा में सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं 0, यहाँ पर बना लेते हैं -1, यहाँ पर बना लेते हैं 1। अब देखिए 0 से लेकर 1 के डिस्टेंस में कितनी हमारी संख्याएं आएंगी, तो उसका जवाब है अनंत। कितनी संख्याएं आएंगी,
अनंत। अब अनंत का कुछ भी जोड़ नहीं होता है, अनंत का कुछ भी जोड़ नहीं होता है, इसलिए इस चीज़ को हम असत्य कहेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्याएं होती है। तो इसका जवाब आप जान गए होंगे, m एक प्राकृत संख्या होती है, इसका समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? असत्य। सबसे पहले हम जवाब को लिख लेते हैं, असत्य। अब असत्य क्यों होगा, इसका जवाब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या को लिख लेते हैं, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में कितने खंड होते हैं? 2 खंड होते हैं। पहला क्या होता है? परिमेय संख्या। पहला खंड क्या होता है? परिमेय। पहला क्या होता है? परिमेय। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। अब ये बताइए, सवाल क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या में, देखिए वास्तविक संख्या के जब 2 खंड हो गए, परिमेय अपरिमेय, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आ रही है, तो यह आंसर असत्य क्यों हो गया? अगर वास्तविक संख्या में केवल और केवल अपरिमेय संख्या आती तब तो यह आंसर सत्य हो जाता, क्वेश्चन सत्य हो जाता। लेकिन इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसके अंदर परिमेय संख्या भी आ रही हैं। तो आई होप आप लोग इस सवाल को समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 को देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, मतलब कि एक परिमेय संख्या। देखिए, सबसे पहले इसका जवाब हो जाएगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होती? देखिए, अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं? रूट में 2 दे दिया, रूट में 3 दे दिया, यहाँ तक कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। सवाल क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो इसका उदाहरण हो जाएगा रूट में 4। ये क्या है? रूट 4। अब इसका कैसे सॉल्व करते हैं? 4 किसका वर्ग होता है? 4 होता है 2 का वर्ग। 4 किसका वर्ग होता है? 4 होता है 2 का वर्ग। तो ये सवाल आंसर हो गया गलत, क्योंकि देखिए क्या बोला? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। यदि नहीं तो एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो वर्गमूल का उदाहरण हो। देखिए, रूट में आने वाली संख्या अगर 4 होगी तो वह तो 2 हो जाएगी। ऐसे वर्गमूल में आने वाली जितनी भी संख्या होती हैं उनका एक वर्ग होता है। तो यह आंसर हो जाता है असत्य, यानी कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाए। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक चित्र बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रकार और एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में कुछ दूरियां की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन लिख लेंगे। नंबर लाइन में सबसे पहले यहाँ पर हम 0 बना लेंगे, फिर 1 बना लेंगे, यहाँ पर 1 बना लेंगे, यहाँ पर हम 2 बना लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 2 बना लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्केल से हम 1 मीटर की दूरी लेंगे 2 पर। 1 मीटर की दूरी लेंगे, यहाँ पर इस एरिया में हम इस एरिया को यहाँ से हम जोड़ देंगे। इस एरिया को यहाँ से अगर हमने जोड़ दिया तो हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं ए बिंदु, इसे मान लेते हैं बी बिंदु और इसे मान लेते हैं सी बिंदु।
अब हमने मान लिया, अब हम इस एरिया से एक प्रकार लेंगे और प्रकार से एक चाप लगाएंगे। और चाप कहाँ पे लगाएंगे? चाप हम यहाँ पर लगाएंगे। चाप जब यहाँ पर लगाएंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। देखिए इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी। ये वाला पॉइंट क्या है? बी। ये वाला पॉइंट क्या है? सी। ये वाला पॉइंट, सॉरी, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं क्योंकि हमने सी पहले वाले पॉइंट को मान लिया है। इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है? डी। अब डी मानने पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है टोटल ऑफ 2। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2। देख ही सकते हैं, 1 और 2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है? कर्ण का, सॉरी, बताया जाता है पहले कर्ण का स्क्वायर, फिर आता है लंब का स्क्वायर, फिर आता है आधार का स्क्वायर। सबसे पहले लंब देखेंगे। लंब कितना हमारे पास है? 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे आधार हमारे पास कितना है? 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर हो तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर हो तो 4 आ जाता है। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है। जब कोई भी घात इस एरिया में स्क्वायर में होती है तो उधर पलट कर रूट में बदल जाती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? √5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √5। अभी इस एरिया को हम कर्ण बोलते हैं, इस एरिया को कर्ण बोलते हैं, सॉरी, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। इस एरिया को पूरे को हम बोलते हैं कर्ण। और कर्ण हमारा कितना निकल के आ गया? √5। तो संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया कि कैसे हम किसी भी संख्या को, रूढ़ संख्या को दर्शा सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि कैसे इस प्रश्नावली को हमने पूरा का पूरा समाप्त किया है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स हो तो हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सवालों से जुड़ने के लिए जुड़ रहिए हमारे चैनल पर, और जुड़ने के लिए साथ ही आपने अपने मित्रों को भी बताइए कि चैनल का नाम हमारा है आदर्श एनालिस्ट। तो आदर्श एनालिस्ट को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।